हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगिरी एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 4th मई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया कट्स ट्रेड पोस्टल पोर्ट लिंक्स विद पाकिस्तान। तो इंडिया ने ट्रेड और पोस्टल लिंक्स जो हैं पाकिस्तान के साथ वो कट कर दिए हैं। इंडिया अनाउंस्ड अ फ्रीज ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन सैटरडे, प्रोहिबिटिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स ओरिजिनेटिंग और एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिया अनाउंस्ड a freeze on imports from पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई भी अगर गुड्स आ रहे हैं तो वो अब नहीं लेंगे, ठीक है ना। जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स originating in और एक्सपोर्टेड बाय पाकिस्तान, ठीक है ना। कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी इंडिया में। Also suspended all postal links with Pakistan and announced that ships bearing the national flag of Pakistan will not be allowed in India। दूसरा पॉइंट क्या किया है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट और क्या क्या है, पोस्टल लिंक सस्पेंडेड all postal links with Pakistan announced ships bearing the national flag of Pakistan will not be allowed to dock in इंडियन पोर्ट्स पे वो डॉक नहीं कर सकते, ठीक है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट ये सारी बंद कर दी गई हैं। तो ये किया गया। उसके बाद मणिपुर मार्क्स 2 years ऑफ एथनिक वायलेंस। मणिपुर में वायलेंस क्यों हुआ? मणिपुर में वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि जो मेइती कम्युनिटी है वो शेड्यूल्ड ट्राइब बनना चाहती है, ठीक है ना। दे वांट टू बी एडेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। बट जो कुकीज वो हैं वो नहीं चाहते कि मेइती कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब बने। ये है मणिपुर का मेन प्रॉब्लम। ऑस्ट्रेलिया में पीएम जो है दोबारा से एंथनी अल्बनीज बन गए हैं। 21 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई प्राइम मिनिस्टर दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना हो ऑस्ट्रेलिया में। सो ये इंपॉर्टेंट है। एंथनी तो बहुत ज़्यादा आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। अल्बनीज याद रखना है बस आपको। उसके बाद Islamist rally in Dhaka against changes to women rights। ढाका मतलब बांग्लादेश। Thousands of supporters of an influential Bangladeshi Islamist group on Saturday rallied here demanding abolition of government instituted women related commission, saying its draft recommendation on women rights were contrary to Islamic faith। तो women rights के बारे में बात हो रही है, वो क्या कह रहे हैं ये लोग कि इस्लामिक फेथ के अगेंस्ट है। अब यहाँ पे हिफाजत ए इस्लाम ऑफ अनकंसिडर्ड इन्फ्लुएंस प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है ना। प्रोटेस्ट, ये ग्रुप जो है प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूटेड वुमेन रिलेटेड कमीशन। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं saying its draft recommendations on women rights were contrary to Islamic faith। कह रहे हैं कि जो राइट्स वगैरह लेकर आ रहे हैं वुमेन की, दे आर अगेंस्ट द राइट्स ऑफ अगेंस्ट इस्लामिक राइट्स, ठीक है। स्टेज एट द रैली एट ढाका, ठीक है। रिकमेंडेड ऑफ वुमेन अफेयर्स रिफॉर्म, ठीक है ना। ये किसने? वुमेन अफेयर्स रिफॉर्म कमीशन, ठीक है। वुमेन अफेयर्स रिफॉर्म कमीशन कौन लेकर आया है? इंस्टीट्यूटेड बाय मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कौन है? इंटरिम गवर्नमेंट का हेड।
इंटरिम गवर्नमेंट का हेड है बांग्लादेश में. दिस मेनली डिनाउंस प्रपोज रिकमेंडिंग फॉर इंश्योरिंग इक्वल राइट्स इंक्लूडिंग वंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. क्या है, इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, और इसीलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वुमेन को ये राइट मत दो. और ये राइट किसने दी हैं? वुमेन अफेयर्स रिफॉर्म कमीशन, जो किसने बनाया है? इंटरिम गवर्नमेंट ने बनाया है. उसके अगेंस्ट हिफाजत इस्लाम वाले जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. बांग्लादेश टारगेटेड 640 जर्नलिस्ट इन 8 months. ठीक है, द इंटरिम बांग्लादेश गवर्नमेंट हेडेड बाय मोहम्मद यूनुस हैज टारगेटेड 640 जर्नलिस्ट इन 8 months टू थ्रॉटल मीडिया फ्रीडम. मतलब बांग्लादेश में जो मीडिया फ्रीडम है वो बहुत ही बेकार हो रखा है. तो यहां पर बांग्लादेश लिखेंगे, बांग्लादेश टारगेटेड 640 जर्नलिस्ट्स इन 8 months. 8 महीनों में 640 जर्नलिस्ट को टारगेट किया है. ठीक है, और यहां पर ये किसने बोला है? न्यू दिल्ली बेस्ड राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप, दैट इज RRAG. ठीक है, उसके बाद ईरान हैज एवरी राइट टू एनरिच यूरेनियम सेज अरागाची. Iran defended on Saturday the right to enrich uranium despite growing Western concern that Tehran may be seeking nuclear weapons. अब यहाँ पर डर है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ना बन जाए. ठीक है ना, USA की जो डील है जो ईरान के साथ, वो अभी बातचीत चल रही है बट अभी फाइनल नहीं हो पाया है कुछ भी. ओमान जो है वो मीडिएशन करवा रहा है. आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री मीडिएशन करवा रही है ईरान और USA के बीच में न्यूक्लियर के, उसमें ओमान करवा रही है. फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अगाची said Araghchi said in a post, Iran has every right to possess full nuclear fuel cycle. Tehran's long-standing membership of NPT. Under NPT, signatory states are obliged to declare their nuclear stock supplies. ठीक है, there are several NPT members which enrich uranium while wholly rejecting nuclear weapons. अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास इंटायर साइकिल ऑफ न्यूक्लियर होने से हमें नहीं रोक सकता है कोई, हम उसको पीस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम उसको किसके लिए यूज करें, न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए. तो ईरान FM, दैट इज फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची said Iran has every right to possess full nuclear फ्यूल साइकिल पोजेस करने की हमारी पूरी राइट है. ठीक है ना, अब यहाँ पर ये बात कर रहे हैं किसकी? NPT की. ठीक है, व्हाट इज NPT? NPT इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ठीक है, अब यहाँ पर NPT सिग्नेटरी स्टेट्स, NPT लिखेंगे, NPT सिग्नेटरी states need to declare their nuclear stockpiles and place them under UN's nuclear watchdog. UN का न्यूक्लियर वॉचडॉग कौन है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ठीक है, द US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव लॉन्ग अक्यूज्ड ईरान कि भाई ये बनना चाहता है, न्यूक्लियर होना चाहता है. ईरान के पास करंटली 60% प्योरिटी है यूरेनियम में. ठीक है, 90% चाहिए होती है अगर तुम्हें वेपन्स बनाने हैं. ठीक है ना, ये भी लिख लेते हैं. ईरान करंटली enriches uranium to 60% purity. ठीक है ना, 90% needed for weapon grade material. उसके बाद आगे चलेंगे. Clashes first broke out in southern outskirts of Damascus, Syria's capital, after an audio clip emerged on social media of a man criticizing Prophet Muhammad. The audio was attributed to Druze cleric who later denied any role. Angry Sunni Islamists aligned with the current government in Syria started attacking Druze community. ठीक है ना, तो यहाँ पर
सीरिया, यहाँ पे लिखेंगे सुन्नी इस्लामिस्ट aligned with current government in Syria attacked Druze community members. ड्रूज के स्पेलिंग DRUZE है, ध्यान से लिखना, ठीक है। ये सीरिया में हुआ है, अफवाह फैल गई थी वहां पर, ठीक है ना। क्या हो गया था? ऑडियो क्लिप emerged about a man criticizing Prophet Muhammad, ठीक है ना। और लगा कि ये क्लेरिक जो होता है उस रिलीजन का हेड, जैसे हिंदू में पंडित होते हैं, मौलवीज होते हैं मुस्लिम्स में, ठीक है। तो ये हुआ है वहां पर। आगे चलेंगे। क्लैशेस फर्स्ट ब्रोक आउट इनटू द, ये हमने कर लिया है। उसके बाद चिन्मय कृष्णदास जो है उनको बेल मिल गई है। चिन्मय कृष्णदास ग्रांटेड बेल। बांग्लादेश ने बेल ग्रांट करी है, बांग्लादेश में इनके अरेस्ट हुई थी, ठीक है ना। गोज बैक टू अक्टूबर व्हेन अटैक्स अगेंस्ट, बांग्लादेश में जब चीजें खराब थी, ठीक है ना। ही प्रोवाइडेड लीडरशिप टू बांग्लादेश सम्मिलितो सनातनी जागरण जोते, ये एक ग्रुप है, ठीक है ना, जो क्या है फॉर एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू कम्युनिटी इन द कंट्री। मतलब ये कहाँ की है? बांग्लादेश की है, ठीक है ना। इसको लीड कर रहे थे, इनके ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया, ठीक है ना, अलेज्ड डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग। कहा गया कि नेशनल फ्लैग से ऊपर एक सैफरन कलर का फ्लैग जो है वो फहराया गया, तो डिसरिस्पेक्ट होगी, अरेस्ट कर लिया गया इनको। बांग्लादेश हैज एन एंटी माइनॉरिटी वायलेंस, एंटी माइनॉरिटी मतलब जो वहाँ पे माइनॉरिटीज है उनके अगेंस्ट चल रही हैं चीजें, ठीक है ना। तो ये सब चीजें वहां चलती ही रहती हैं। अब दास को जो है बेल मिल गई है, ठीक है। चिन्मय कृष्ण दास is also the leader of ISKCON, and ISKCON stands for International Society for Krishna Consciousness, ठीक है। अब आगे चलेंगे। द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड द सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड इकोनॉमिक रिसर्च हैव रिलीज्ड अ डिटेल्ड असेसमेंट ऑफ पब्लिक फंडेड रिसर्च। ये कह रहे हैं कि पब्लिक फंडेड रिसर्च जो है इंडिया में वो इतनी ठीक ठाक नहीं चल रही है। द सर्वे वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय ऑनलाइन क्वेश्चनेयर एंड वॉज, अब इसके अंदर जो फाइंडिंग है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग दैट ओनली 25% ऑफ लैब सर्वेड गिव इंक्यूबेशन सपोर्ट टू स्टार्टअप्स। तो लिख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे अ रिपोर्ट ऑन पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, R&D भी बोलते हैं जिसको, कि क्या हालात हैं उसके। अब ये रिपोर्ट किसने करी? ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री and Center for Technology Innovation and Economic Research, ठीक है ना। ये लेकर आए डिटेल्ड रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं? 25% of labs surveyed
gave incubation support to startups, 15% collaborated with इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री क्या मतलब, इंडस्ट्री कह रहे भाई इस चीज की डिमांड है, आप इस पे रिसर्च करो, ये वो नहीं कर रहे हैं पर करना चाहिए। 25% स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि ज्यादा करना चाहिए, जो नीड होगी वो बताएंगे और फिर ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, इंडिया जो है आगे बढ़ पाएगा मेडिसिनल उसमें, ठीक है। हैव इंडिया बीन काउंटेड बाय कास्ट बिफोर, तो कास्ट सेंसस क्या इंडिया में पहले हुआ है या नहीं, ठीक है। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड काउंटिंग इंडियंस पॉपुलेशन इन 1881, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने कब ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड काउंटिंग इंडियन पॉपुलेशन इन 1881 में इंडियन पॉपुलेशन काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी, ब्रिटिशर्स ने करी थी, ठीक है ना। डेसिनियल मतलब हर 10 साल बाद डेसिनियल सेंसस होते रहे हैं, ठीक है। बट कास्ट सेंसस जो है लास्ट टाइम published, that data was published, the last time that data was published was from 1931 census which counted caste and subcaste। तो यहां पर जो लास्ट टाइम census that published castes and subcastes, castes and सबकास्ट्स, तो 25% लैब्स ही हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है। विकसित भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट मिले, ठीक है। एक तो कास्ट सेंसस एक तो हुआ जिसमें कास्ट और सबकास्ट की गिनती हुई, वो 1931 में हुआ, ठीक है ना, 1931 में हुआ। थ्रू द वॉर टाइम, दो द वॉर टाइम 1941 सेंसस ऑल्सो कलेक्टेड डाटा ऑन इंडिविजुअल कार्ड, इट वॉज नेवर रिलीज्ड, ये भी लिखेंगे 1941, दो वॉर टाइम 1941 census also collected data on individual castes, but data was never released, डाटा को कभी भी रिलीज नहीं किया गया। उसके बाद 1931 then census commissioner J.N. Hutton dismissed the arguments of those who did not wish to collect caste and religion data on the grounds that they would perpetuate divisions, noting that the census cannot however hide its head in sand। तो यहाँ पर अगर कोई सेंसस के बारे में कि सेंसस फायदेमंद है नहीं है, ये ऐसे जरूर आ सकता है, तो ये उसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। 2011 में 2011 में कौन सा सेंसस हुआ, सोशियो इकोनॉमिक एंड, लिखेंगे सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, ये भी पब्लिश नहीं किया गया क्योंकि बहुत गलत इसमें चीजें हो गई थी। डाटा कलेक्टेड वाज मेंट टू बी यूज्ड फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, बट वर्ड पार्ट्स ऑफ डाटा वर पब्लिश्ड, रॉ डाटा कास्ट पॉपुलेशन मतलब ये पब्लिश नहीं हुआ था, ओवरऑल इसको पब्लिश नहीं किया गया था। कास्ट सेंसस जो है वो 3 स्टेट्स ने कंडक्ट किया, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है ना। स्टेट्स लिखेंगे स्टेट्स दैट कंडक्टेड कास्ट सेंसस, कौन सी स्टेट्स हैं वो, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटका, ठीक है जी। आगे चलेंगे, डिसीजेस दैट कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू वैक्सीनेशन सच एज मीजल्स, री-इमर्जिंग वर्ल्ड हेल्थ लीडर्स हैव वार्न्ड, ये दोबारा से आ रहे हैं, वैक्सीनेशन से जो प्रिवेंट हो सकती हैं, ये WHO, यूनिसेफ और गावी जो है ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं WHO, यूनिसेफ एंड गावी हैव इशूड a joint warning that immunization efforts are being threatened by misinformation, ठीक है ना, कि इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीनेशन है वो नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ये बताया है। उसके बाद 26 रफेल जो है हमने ऑर्डर कर दिए हैं, इंडिया टू बाय फ्रॉम
26 Rafale MS India is buying from France to join Indian Navy. ठीक है जी। सो गाइस दैट्स इट। loggery.in पर आप जा सकते हैं। अगर आपको मॉक टेस्ट खरीदने हैं, करंट अफेयर्स का कुछ भी खरीदना है तो loggery.in ज़रूर चेकआउट करें। एंड आज को जो क्वेश्चन है ये है कि इंडिया के जो डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो कौन है, ठीक है ना। डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन है, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस बताने हैं आपको कौन है, डायरेक्टर ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। और जो पहलगाम वाला अटैक था वो कब हुआ, पहलगाम वाला टेररिस्ट अटैक कौन सी डेट को हुआ, ये दोनों आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।